विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर आर.एन. सिंह से रंगदारी मांगी गई है। उनको फोन कर धमकी दी गई थी। इन्होंने कंकड़बाग थाने में लिखित शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ खुद आर.एन. सिंह हैं, पूरे मामले पर बात करेंगे। सर, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक उसमें से कुख्यात अपराधी रहे बिंदु सिंह का बेटा है बताया जा रहा है, और दूसरा एक और लड़का है जिसका नाम अभिषेक है। पहले वाले का नाम रोशन है और दूसरे का नाम अभिषेक है। तो पुलिस भी तुरंत में एक्शन में आई है। कैसे पूरा मामला सामने आया और आपको क्या धमकी दी जा रही थी, थोड़ा ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। सबसे पहले तो परसों सुबह में हमारे कंपाउंडर साहब को एक फ़ोन आया जिसमें उनने बताया कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है और डॉक्टर साहब को कहिएगा इसका इंतज़ाम करके रखें। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिंदु सिंह के द्वारा भी एक काम किया गया था, हमने इसको गंभीरता से लिया और हमने फ़ोन पर उसके मैसेज को टेप करने की कोशिश की। और कल सुबह में उसने फिर फ़ोन किया और उसके बाद 12 बजे दिन में फिर फ़ोन करके बोला कि अगर डॉक्टर साहब नहीं सुनते हैं तो उनको पुराने दिनों की याद दिलानी होगी। और ये कहते हुए वो फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि हमारे क्लिनिक के सामने, मेरे चैम्बर के सामने वो आ गया है। तो हमने उससे मिलने को मना कर दिया, लेकिन मैंने पुलिस को तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन दी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। और मैं थैंकफुल हूँ टू पटना पुलिस दैट इतनी जल्दी इन्होंने इसको मैटर को सॉल्व करके, आप जैसा बता रहे हैं कि 2 लड़के को गिरफ्तार किया गया है, अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई से हमें तो संतोष मिलता है, मिलता ही है, पब्लिक में भी एक बहुत बड़ी मैसेज जाती है कि पुलिस तत्पर होने से ये इन तरह के जो टुटपुंजिए जो कहते हैं छोटे छोटे लड़के जो गलत काम करते हैं उनका भी मनोबल टूटेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि पुलिस इतना अच्छा काम करके आज के समय में हम सबों का भी एक मनोबल बढ़ाता है। सर, 90 के दशक में तो बिहार में देखा जाता था कि डॉक्टरों का अपहरण हो जाता था, रंगदारी मांगी जाती थी। आपको लग रहा है कि फिर से वही दौर आ रहा है, जबकि आप तो सर वीएचपी से जुड़े हुए हैं और बिहार में अब तो एनडीए सरकार बन गई है। एनडीए सरकार तो आज बनी है ना। ऐसा है कि बाढ़ जब आती है, पानी चला भी जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसका असर रहता ही है जब तक पानी नहीं सूखेगा। इसलिए अभी एनडीए सरकार से इसको जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मनोबल तो का टूटेगा। और वो ज़माना जब था, जब मान लो 1990-95 में, हम लोग भी वो ज़माना देख चुके हैं। और ये बात सही है कि अभी भी हम लोग परेशान रहते हैं। लोगों का जो आपराधिक व्यवहार है वो सब चल ही रहा है, लेकिन पहले से ज़रूर अच्छा हुआ है। और इस तरह की त्वरित कार्रवाई अगर पुलिस करेगा तो हम लोग का और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया, आरोपियों को, उनका पूर्व में भी इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, तो भले पकड़े गए, लेकिन क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो एनीबॉडी विल वांट कि साहब हमारा सेफ्टी हो, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि हमारे को हमें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सोशल सर्विसेज दैट आई गिव, आई एम ऑल्सो ए गुड टैक्स पेयर फॉर द गवर्नमेंट। तो एक तो बुज़ुर्ग हूँ, नंबर 1। एक मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ, नंबर 2 मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो समाज को एक प्रोफेशन की तरह से मदद कर रहा है, टैक्स पेयर भी हूँ, और ओवर एंड एबव एक नागरिक हूँ जिसका कि सुरक्षा प्रदान करना हर एक सरकार का पहला कर्तव्य है। आपने एक चीज और कहा कि जो पिता था बिंदु सिंह, उसकी मौत हो चुकी है, वो भी कुख्यात गैंगस्टर रहा है, तो उसने भी आपको धमकी दी थी कभी किसी जमाने में? हाँ हाँ, 2003-04 में बिंदु सिंह के गुर्गे हम लोग को काफ़ी तंग किए थे और इनफैक्ट करीब करीब 2 से 3 महीना लग गया इसको सॉर्ट आउट करने में। और हम लोग वो 7 दिन जब तक कि हम लोग को परेशानी बढ़ी थी, वो बहुत ही सीरियस था। हम लोग को रात में नींद नहीं आती थी और ऐसा लगता था उस वक्त कि टेलीफोन का रिंग बजना एक हम लोगों को डर सा पैदा कर देता था, दिल की धड़कने को बढ़ा देता था। अच्छा, आपको जैसे धमकी मिली है तो अन्य डॉक्टरों में भी अब डर का माहौल है? ओबियसली इतना कमाल, जब मेरे जैसे डॉक्टर को, मेरे जैसे व्यक्ति जिसको, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल के किसी संस्था का अध्यक्ष है, और आज के समय में जबकि पूरे भारत में राममय हो रहा है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काम हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है,
तो इस ऐसे व्यक्ति को अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरे डॉक्टर्स जो हमारे जूनियर कलीग हैं, जिनका कि इतना पहुंच नहीं है सरकार में या लोग उनको नहीं जानते हैं, उनकी हालत क्या होगी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। कि ये अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, आप तो उसमें मुख्य यजमान के तौर पे शामिल हुए थे। जी जी, तो वो भी एक कारण है कि आदमी को हमें सुरक्षा सरकार प्रदान करे, क्योंकि जो आजकल का सिचुएशन है उसमें कब किसका मत बदल जाए कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैं दो तीन तरह से टारगेटेड रह सकता हूँ। एक तो रामलला, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा में मैं जजमान रहा हूँ। और तीसरा मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो एक्सपोज टू द पब्लिक है। क्लिनिक में हम सुबह शाम रोगियों के बीच रहते हैं। आखिरी सवाल सर, बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, क्या आपको लगता है कि अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? ये कमेंट मैं तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बदले हुए माहौल में थिंग्स बदलेंगे और अच्छा माहौल हमें मिलेगा। इसकी उम्मीद करते हुए मैं आप धन्यवाद करता हूँ। जी जी, तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए डॉक्टर आरएन सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।